गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज मैं आपकी एक क्लास लेने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी की। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की यूपीएससी और जो स्टेट प्रीलिम्स है, स्टेट मेंस है, जो स्टेट पीसीएस है, उसका पूरा एंटायर सिलेबस कवर करने वाला हूँ। इस पूरे जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी पूरी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पे बेस्ड होंगी। इसमें हम जो जो कवर करने वाले हैं वो आने वाली क्लास में हम देखते हैं। एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास है और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम वो हिस्सा निकालेंगे कि हम कहाँ से पढ़ाने वाले हैं और वो क्यों पढ़ाने वाले हैं, कि जो बाकी जो एजुकेटर हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं और इन क्लासों में कितना क्या डिफरेंस होने वाला है, हम किन चीज़ों पर पकड़ करेंगे। बिल्कुल एज इट इज, जैसे कि जो दिल्ली जैसे शहर में जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, जो वहाँ की जो कोचिंग्स हैं, जिस तरीके से वहाँ पर पहले समझाया जाता है फिर चीज़ों को लिखाया जाता है, और जब डाउट होता है तो डाउट भी ये बच्चों को लिए जाते हैं, उन सभी डाउट को भी हम समझेंगे आने वाली क्लास में। और पूरा सिलेबस हम उसके क्वेश्चन आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, उसकी जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है उसको हम किस तरीके से करेंगे और जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो ये आप वो देख रहे हो ऊपर जो लिखा हुआ है यूपीएससी, जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके दो हिस्से होते हैं, इसके बेसिकली तीन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा है वो होता है प्रीलिम्स, दूसरा हिस्सा होता है इसका मेंस, और तीसरा हिस्सा होता है इसका पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में जो चीजें कवर अप होती हैं, जो एग्जाम होते हैं, वो बेसिकली होते हैं दो एग्जाम। एक जनरल स्टडी वन का होता है, जनरल स्टडी वन, और एक होता है जनरल स्टडी टू, जनरल स्टडी सेकंड। इसी को ही हम बोलते हैं सी सेट, मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ करके ओवरऑल जनरल स्टडी वन में सारी चीजें आती हैं। अब क्या सिलेबस है इसका, जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो सारी सारी चीजें हम सीख रहे होंगे। और जनरल स्टडी सी सेट का आप जो सिलेबस है वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे। बात आते हैं हम मेंस की, क्योंकि हम वही पढ़ाने वाले हैं। अब प्रीलिम्स का जो भी चीज़ें हैं हम इस मेंस के इस पेपर में हम कवर अप कर लेंगे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं। मेंस में क्या होता है, इसमें चार पेपर होते हैं, ये सारे जितने भी है दो दो 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। इसमें तकरीबन टाइम जो दिया जाता है 2 आवर्स का होता है जनरली, और इसके लिए भी 200 का मार्क्स होते हैं और 2 आवर टाइम होता है इसका। इसके लिए जो कि 3-3 आवर मिलते हैं पेपर, चारों पेपर के लिए। जबकि लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसके लिए 3 घंटे मिलते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी 3-3 घंटे मिलते हैं। इसमें ये चार पेपर होते हैं, मतलब चार पेपर होते हैं। एक पेपर जीएस वन का जो होता है, टोटल ओवरऑल मिला के 5 होते हैं, जिसमें कि एक जीएस वन, जीएस टू, जीएस थर्ड और जीएस फोर और जीएस फाइव।
यहीं से GS2 को ही जनरली हम पेपर 1 बोलते हैं। ये पेपर होता है क्योंकि एसए का, ये एसए का पेपर होता है, ये होता है हमारा पेपर 1। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, जिसमें कि 300 मार्क्स के पेपर होते हैं और 3 आवर का टाइम मिलता है सभी का। इस पेपर 1 में जो चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि सोसाइटी होगी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड होगी, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हो गई, तो ये सब GS1 में कवर कर लेते हैं। जिसमें जनरली हम इसमें सेकंड में जो होगी पॉलिटी है, गवर्नेंस है, और जो थर्ड में जो आते हैं, इसमें पेपर थर्ड में जो आता है वो आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं, और चौथे में आप जानते ही होंगे कि इथिक्स का पेपर होता है, जिसमें इथिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसमें कवर अप की जाती हैं। अब इसमें जो पेपर 1 में जो चीज़ें आती हैं वो इसमें आप लिख लीजिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये पेपर 1 का हिस्सा हो गया। और पेपर 2 में जो चीजें आती हैं, पेपर 2 में आती है तुम्हारी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और इथिक्स के पेपर में जो आती है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये सारी चीजें मैं आपको जनरली ऐसे भी बता चुका था। ये मैंने सारी चीजें क्रम में इसलिए लिखी हैं ताकि जो एक पढ़ने का जो यूपीएससी का क्रम होता है कि पहले इतिहास पढ़ते हैं, फिर भूगोल पढ़ते हैं, फिर हम इंडियन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी में साइंस पढ़ ली, फिर उसके बाद में साइंस के बाद में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया, सोशल इशू पढ़ लिया, सोशल जस्टिस पढ़ लिया, सोशल जस्टिस के बाद हम गवर्नेंस की तरफ रुख करते हैं कि गवर्नेंस पढ़ लिया, गवर्नेंस के बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, एक क्रम होता है। उसके बाद में फिर लास्ट में हमने जो ये हिस्सा है पेपर 4 का ये पढ़ लिया। अब हम जो चीजें उठाने वाले हैं, हम उठाने वाले हैं पेपर 3 से, जो कि रिलेटेड होगी यहाँ से। हम ये हिस्सा पढ़ने वाले हैं जो कि
इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिंक सारे सब्जेक्ट में करेगा, ऐसा नहीं है कि लिंक सिर्फ इसी सब्जेक्ट में करेगा। ये पोर्शन होता है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं, यहीं से चीजें उठा करके हम पूरा जो भी हमारा सिलेबस होगा, इसका क्या सिलेबस है, कहाँ से हम स्टडी करेंगे, इसकी पूरा कंप्लीट हम चीजें A to Z डिस्कस करेंगे और चीजें आपकी बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पहले से किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगर वहां से चीजें नहीं क्लियर हुई हैं तो आप हमारी क्लास को देख करके चीजें बिल्कुल एकदम शीशे की तरह क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो नाम है वो है एस्पायरेंट स्टडी आईएएस, एस्पायरेंट स्टडी आईएएस। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस हमारी मिल जाएंगी और एस्पायरेंट स्टडी आईएएस का जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बेनिफिट है उनको भी ये मिल सके। तो आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। प्रीलिम्स के 2 हिस्से थे, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2। इसमें जो है 200 मार्क्स का पेपर होता है और ये जनरल स्टडी 1 में जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। ये स्टेज हम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 130 की, यानी कि 33% की। आपके मार्क डिडक्ट हो जाते हैं अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो। और इसके अलावा आप जो है अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होता। वो जो बाकी जो पेपर है ये क्वालिफाई करने के बाद में ये भी क्वालिफाई होता है, ये भी 33% ही होता है। 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं। जो भी कट ऑफ जाती है उस हिसाब से क्वालिफाई होते हैं स्टूडेंट। जो क्वालिफाई होते हैं वो मेंस में बैठते हैं और जो मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है इंटरव्यू का जो हिस्सा है। इसके अलावा इन सभी जो भी चीजें हैं इसमें लिखी हुई हैं उन सभी को हम आने वाले समय में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इंडियन इकोनॉमी को लेकर चलेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक टेक्नोलॉजिकल पार्ट है जो टेक्निकल चीज़ों को कवर करता है। टेक्निकल चीज़ें जनरली समझ में नहीं आती, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह आप पढ़कर समझ सकते हैं, ज्योग्राफी आप पढ़ के समझ सकते हैं, सोशल इशू है वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। मैं चाहता तो उन सब्जेक्ट को भी उठा सकता था, पर लेकिन क्योंकि मेरी पकड़ इसमें अच्छी है और आप लोगों की सबसे ज़्यादा समस्याएं भी इसमें होती हैं, इसलिए मैं एक ऐसा सब्जेक्ट उठा रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड है। और आपके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आप जानना चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लासों के दौरान भी। और हम आने वाले टाइम में हो सकता है ग्रुप फॉर्म कर लें आप सभी को मिला करके, उस ग्रुप में सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। और मुझे लगता है आप सभी जितनी चीज़ें आपको बताई हैं सभी समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ हम क्लासों को आगे बढ़ाने की एक राह में हम इसी इंट्रोडक्टरी क्लास को अभी फिलहाल रोकते हैं और सब्जेक्ट को प्रारंभ करते हैं। थैंक यू सो मच।